नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं वारदात। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी परंपरा जिसमें हर साल जगाया जाता है भूतों को। उन्हें बाकायदा न्योता दिया जाता है। एक खास दिन, एक तय वक्त पर वो आते हैं इंसान के शरीर में, और आते ही उस इंसान का किरदार बदल जाता है। सैकड़ों लोगों की भीड़ गवाह बनती है इस अनोखे मंजर की, इस अनूठे भूत अनुष्ठान की। कच्ची सड़कें, झुरमुटों से झांकते रास्ते और उनके हम कदम रबर के ये खूबसूरत दरख्त। दक्षिण भारत के मैंगलोर इलाके का एक खूबसूरत गांव है ये। कुछ चीजों को अगर नजरअंदाज कर दें तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जो 21वीं सदी का लगे। आधुनिक तड़क भड़क यहाँ भले ही नजर न आए, मगर रौनक कहीं से भी कम नहीं। आमतौर पर इन दिनों हाँ, रौनक का अंदाज जरूर सदियों पुराना है, जिसमें गहरे तक घुली है एक अनोखी परंपरा। इस रौनक की वजह जानते हैं आप? बिल्कुल ठीक सुना आपने, वही भूत जिससे दुनिया खौफ खाती है, मगर यहाँ पलकें बिछाकर उनका इंतजार होता है। और भूत भी अपने कदरदानों को निराश नहीं करते। वो आते भी हैं, एक नहीं पूरे 3। लकड़ियां क्यों इकट्ठा की जा रही हैं, ये सवाल उठना लाजमी है। तो अभी चंद पलों में हम आपको इन लकड़ियों का वो हैरत अंगेज इस्तेमाल दिखाएंगे कि आपकी सांसें थम जाएंगी। बेहद अजीब सी दिखने वाली इस परंपरा में जो भूत प्रकट होते हैं वो बेनाम नहीं है। दूसरे भूतों की तरह उनका बाकायदा नाम भी है और इन्हें बुलाया जा रहा है गांव की हिफाजत के लिए। भले ही भूतों के खौफ से दुनिया तबाह हो, मगर इस उत्सव में वो पूजे जाते हैं जिसे जाना जाता है वोत्तेकोला के नाम से। विश्वास के मुताबिक जैसे ही ये भूत गांव में कदम रखते हैं, दूसरी सारी बलाएं भाग खड़ी होती हैं। यकीनी तौर पर മൂർത്തിന്റെ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ട് നമ്മ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് കൽപ്പന, പ്രത്യേകിച്ച് വിഷ്ണു ഒരു കൽപ്പന എന്നിട്ടില്ല, അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. ആ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് പലതും മൊഴിയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ആ ദൈവം ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. वो भूत बस आने ही वाले हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार है रबर प्लांटेशन से भरे इस पूरे इलाके। लकड़ियों का अंबार लग चुका है, तेल इकट्ठा किया जा चुका है, प्रसाद के तौर पर नारियल भी जुटाए जा चुके हैं, मंदिर चमकाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ उन भूतों का बाकायदा एक मंदिर भी है। ये है उन भूतों की तलवारें और ये उस भूत का मुखौटा, जिसे धारण करते ही वो ताकतवर भूत मल्लव समाज के एक शख्स के जिस्म पर काबिज होने वाला है। पूरी जमात सच धज कर तैयार है और उन्नी कृष्णन भी, क्योंकि इस बार भूत ने इसे ही चुना है। ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് തെയ്യം നമ്മള് നേരത്തെ പിന്നെ കാണാൻ ഒരു ചെമ്പ് വെള്ളാട വെച്ചാല്
ആരാണോ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ഇവിടെ വന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നമ്മൾ അവിടുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയല്ല, ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളിൽ ഇവിടുന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെ ഈ തെയ്യം കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ വ്രതത്തിൽ വന്നു, പിന്നെ അയാൾ മൊത്തം ദൈവത്തിന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു. नगाड़ों की आवाज लगातार तेज होती जा रही है। आम जनता का रहनुमा यानी कि भूत कहीं आसपास है। इस हैरत अंगेज आस्था में डूबे पूरे जनसैलाब की धड़कनें तेज होती जा रही है। इंतजार बस खत्म होने को है, क्योंकि उन 3 पवित्र भूतों में से एक भूत आ चुका है और उतर चुका है इस इंसान के जिस्म में। वो भूत जिन्हें भगाने के लिए पूरी दुनिया में ओझा तांत्रिकों की दुकानें खुली हुई हैं, यहां उन्हें बुलाया क्यों जाता है? तो जवाब यह है कि जिन्हें हम भूत समझ रहे हैं, दरअसल वो अवतार हैं भगवान नरसिंह के, जिन्होंने हिरण्यकश्यप राक्षस को मारकर प्रहलाद की रक्षा की थी। ठीक उसी तरह जब ये 3 भूत उस खास इलाके में कदम रखते हैं तो पूरा इलाका 1 साल के लिए हर मुसीबत से महफूज हो जाता है। सूरज ढल चुका है, मगर शाम ढलते ही ढल जाने वाली कलमटका गांव की जिंदगी पूरे शबाब पर है। हर निगाह गौर से देख रही है उन्हीं को। शांत भाव से लेटा ये इंसान किसी बुत की तरह पड़ा है, कोई हरकत नहीं। उसे सजाया जा रहा है उस भूमिका को निभाने के लिए जिसका इंतजार सबको है, क्योंकि चंद पलों में उन्नी भूत बनने वाला है। कुली चाट भूत, जिसे माना जाता है भगवान नरसिम्हा का अवतार, जिन्होंने मानवता को मुक्त कराया था हिरण्यकश्यप के आतंक से। क्योंकि उस राक्षस को मारते समय भगवान ने उसका खून पिया था, लिहाजा भगवान के इस अनोखे रूप को यहाँ भूत का दर्जा दिया गया। मगर भूत होने के बावजूद कुली चाट से यहाँ कोई खौफ नहीं खाता, बल्कि उसे पूजा जाता है। ಫಸ್ಟಿಗೆ ನರಸಿಂಹನ ಅವತಾರ ಕುಲಿಚಾಟ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ರೂಪವನ್ನು ಈ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿದ ಕೋಲದವ ಕೋಲಪಾತ್ರಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मान्यता के मुताबिक भगवान नरसिम्हा मल्लव समाज के ही किसी इंसान को चुनकर उसके जरिए अपने विकराल रूप के दर्शन कराते हैं। दूसरी तरफ तैयारी है इकट्ठा की गई लकड़ियों में आग लगाने की। लकड़ी के लट्ठे फौरन आग पकड़ लेते हैं। हर कोई आग से एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए है, मगर कुली चाट की मंशा कुछ और ही है। आग अभी इतनी तेज है कि इंसान कुछ पलों में खाक हो सकता है, मगर कुली चाट पीछे से पकड़े तमाम इंसानों को लगभग घसीटते हुए भागता है उस आग के ढेर की तरफ। और ये क्या, आखिर क्या चाहता है? वो तो पेट के बल उस आग में छलांग लगा देता है। लोग जबरन घसीटते हैं उसे, वो फिर भागता है और फिर आग की समा जाना चाहता है मुंह के बल। यही है मोत्तेकोला का जादू। ഈ നരസിംഹരൂപം ഹിരണ്യകശിപനെ വധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹിരണ്യകശിപനെ വധിച്ച ശേഷം ആ ഒരു നരസിംഹരൂപത്തിന് മംഗലപുരം കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ മംഗലപുരത്ത് ജപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കോയിൽപടിപ്പാട് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന അതിപുരാതന വീട്ടില് सवाल ये उठता है कि भूतों की पूजा की ये प्राचीन परंपरा, जिसे मोत्तेकोला के नाम से जाना जाता है, आखिर शुरू कब से हुई? दरअसल सदियों पहले
परिंदे कड़ा नाम का एक इंसान हुआ करता था। किसी बात पर उसे समाज से निकाल देने का आदेश दे दिया गया। हर तरफ से टूट चुका कड़ा भगवान नरसिम्हा की शरण में गया। कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न भी हुए और उसकी सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। मगर जब कड़ा वापस आया तो उसे मार दिया गया। नतीजा ये हुआ कि गांव को झेलना पड़ा नरसिम्हा का श्राप। महामारी ने सैकड़ों को निगल लिया और बदहाल गांव वालों ने शरण ली नरसिम्हा की। भगवान से क्षमा याचना का जो तरीका गांव वालों ने अपनाया वही पोतेकोला के नाम से जाना गया। ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಅದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಊರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಲೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ उन्नी कृष्णन का कुली चाट बनना और फिर धधकती आग में कूद पड़ना और वो भी मुंह के बल, क्या किसी आम इंसान को समझ आएगा? क्या कोई ऐसी हिम्मत करेगा और जिंदा बच पाएगा? मुश्किल लगता है, क्योंकि धधकती आग के शोलों से ऐसा खिलवाड़ करना इंसान तो सोच भी नहीं सकता तब तक जब तक वो खुद कुली चाट न हो। भूतों का यह अनुष्ठान अगले कदम के साथ एक नए चौंकाने वाले रंग में सामने आता है और जैसे ही एक भूत शांत पड़ता है दूसरा भूत सामने आ जाता है। मैंगलोर की जो परंपरा हम आपको दिखा रहे हैं उसमें गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ आराधना की जा रही है भूतों की, ताकतवर भूतों की, उन भूतों की जिनकी सेना है, जिनके पास हथियार है, जिनके पास ताकत है, मगर इस ताकत का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ नहीं, इंसानों के लिए होता है। यही वो रहस्य है जिसने यहाँ भूतों का किरदार पलट कर रखा। कुली चाट की रहस्यमय ताकत आप देख चुके हैं। अब बारी है बाकी दो भूतों की। कुछ किरदार फिर बदलने वाले हैं, कुछ ही पल में। വിഷ്ണുമൂർത്തി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഇതും വിഷ്ണുമൂർത്തി വേറൊരു തരത്തിലുള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തി ഉണ്ട്, അലങ്കാര രൂപത്തിൽ. അതെന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. रात पूरी गुजर चुकी है, सुबह हो गई है, मगर लोग सांसें थामे विष्णु मूर्ति का इंतजार कर रहे हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है, एक अनजान आहट दस्तक दे चुकी है। विष्णु मूर्ति आ चुका है अपने पूरे रंग में, अपनी बेहिसाब ताकत के साथ। वो झूमता नाचता लोगों के सामने से गुजर चुका है और हर आंख श्रद्धा से भरी, ये जानते हुए कि कुछ वक्त पहले तक यही इंसान उनके जैसा ही एक आम इंसान था, मगर अब नहीं। धधकते शोले उनकी तपिश तो जैसे उनके लिए खिलवाड़ हो। कुछ वक्त पहले तक आम इंसान रहे लोग ऐसे असाधारण कारनामे को अंजाम देते हैं कि देखने वालों के दिल दहल जाते हैं। रात भर जलता रहा लकड़ियों का ये ढेर अब एक धधकते लावे में तब्दील हो चुका है। इसमें अब भी इतनी तपिश है कि इंसान को भस्म होने में थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, मगर इंसानों को, इनको नहीं जो दिखते तो इंसान है मगर इस वक्त है नहीं।
क्या करना चाहता है? पांव से खिसकती राख ये एहसास कराने के लिए काफी है कि अंगारे अभी भी धधक रहे हैं, मगर विष्णु मूर्ति के इन गणों के लिए जैसे ये फूल है। ഇതുവരെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. വേറെ ശരീരത്തിന് വേറൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. അത് ദൈവത്തിന്റെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അതിന്റെ ഇതും പിന്നെ ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭാവം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. मौत से खेल का यह अनुष्ठान अब पूरा हो चुका है। विष्णु मूर्ति के प्रभाव में आया शख्स अब सामान्य हो चुका है। लोग उससे प्रसाद और आशीर्वाद लेकर अगले चमत्कार का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि अब बारी है मुल्लू कुलिक का, यानी तीसरे खेल। इसे विष्णु मूर्ति का दायां हाथ माना जाता है। वो भी आपने से बाहर है, चीखता है, चिल्लाता है, भीड़ में घुसकर उत्पात मचाने लगता है, मगर कोई उसे रोकता नहीं, क्योंकि ये तो मेहमान है जिसे यहाँ प्रकट होने की दावत दी गई है। वो भागता हुआ सूखी झाड़ियों में कूद जाता है और यही होता है उसके उत्पात का अंत। मौत से खेल का यह अनुष्ठान अब पूरा हो चुका है। विष्णु मूर्ति के प्रभाव में आया शख्स अब सामान्य हो चुका है। मौजूदा लोग दम साधे इस नजारे को देखते रहते हैं और थोड़ी देर बाद जाकर समापन होता है इस अनोखे भूत अनुष्ठान यानी पोतेकोला का। तीनों भूत अब शांत हैं, लोगों के चेहरों पर भी सुकून साफ नजर आता है, क्योंकि ये एक ऐसा असाधारण उत्पात था जिसके बाद पूरा साल शांति से गुजरेगा। ये बात यहाँ मौजूद हर शख्स के लिए एक विश्वास है जो सदियों से गायब है। लिहाजा सदियों तक भूतों की ये तिकड़ी ऐसे ही पूजी जाती। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।